तो सभी जो हमारे मीडिया बंधु हैं, मैं आपको सबसे पहले जो आज का प्रेसिडियम था, जिन्होंने बतौर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर वगैरह वगैरह आज किसान की संसद भवन की जो कार्यवाही है उसको चलाया है। सबसे पहले ये मेरे एक साथ छोड़ के श्री वी वेंकटरमैया ये नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा के तेलंगाना से, ये हमारे एक आज के प्रेसिडियम के मेंबर हैं। और श्री जगतार सिंह जी बाजवा जो मेरे साथ में बैठे जो उत्तराखंड से हैं, ये उत्तराखंड से संयोजक हैं, ऑर्गेनाइजर हैं। भूमि बचाओ जो कैंपेन है, मुहिम है, तो वहाँ के बड़े लीडर हैं। और इधर मेरे साथ श्री हरपाल सिंह जी बुलारी, ये भारतीय किसान यूनियन बिल्कुल हाँ उत्तर प्रदेश से, इनका नाम बड़ा अच्छा दिलचस्प है। ये असली राजनीतिक इनका संगठन है, ये कहते हैं राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और इसके बाद श्री मुकेश कुमार जी, जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है दुआबा किसान संघर्ष कमेटी दे। और लास्ट दे विच जिन्होंने हुणी बतौर स्पीकर अपनी भूमिका निभाई है, जंगवीर सिंह जी चौहान, प्रधान दुआबा किसान कमेटी पंजाब। सो ये 6 साथियों का प्रेसिडियम है। इन्होंने विचों 2-4 साथी ऑलरेडी अपनी बतौर प्रेसिडियम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एग्जाम दिया है। अब लंच ब्रेक के बाद दूसरे 2 प्रेसिडियम के साथी है वो सदन की कार्रवाई चलाएंगे। आधा मिनट में सिर्फ इतना बचाना चाहता हूँ, तो इसके बाद जगतार जी बोलेंगे। आज हमने पूरी तरह जो संसद चलती है दूसरे दिन में, हमने पहले क्वेश्चन आवर का एक जो आवर है वो रखा। बहुत से मेंबर्स ने क्वेश्चन दिए, जो एक सो कॉल्ड जो कृषि मिनिस्टर था उन्होंने उसके जवाब दिए। एक भी जवाब की वो संतुष्टि नहीं कर सका, बार बार मेंबर्स को शेम के नारे लगाने पड़े। और इसके बाद फिर हमने एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है पीएमसी सिस्टम का, उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट की है, वो अभी कंटिन्यू है। तो आगे जो कुछ और बताने वाली बात है डिटेल में, तो सभी साथी बोलेंगे 1-1 मिनट। जगतार सिंह जी बाजवा, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जी आपको मुखातब हों, एड्रेस करें। बाजवा जी। धन्यवाद। जैसा कि आपके संज्ञान में ये किसान संसद चल रही है और आज दूसरा दिन, और अभी जो एपीएमसी एक्ट है उस पर चर्चा जारी है। और इसी चर्चा के दौरान किसान संसद में जो इस किसान संसद में कृषि मंत्री के रूप में थे, वो किसानों की बातों का जवाब नहीं दे पाए, कारण नहीं बता पाए, और उन्होंने भी इस्तीफा भी दे दिया, जो हमारे यहाँ के कृषि मंत्री के रूप में थे। और एपीएमसी एक्ट आज जो चर्चा चल रही है शाम तक है इसी सत्र में, आज शाम तक मुझे लगता है कि ये किसान संसद एपीएमसी एक्ट को रद्द भी कर देंगे। और इसके साथ ही एक सवाल था अभी मीडिया का कि जो किसान संसद है वो जब पार्लियामेंट चलेगी और जब वहाँ छुट्टी होगी तब चलेगी या नहीं चलेगी। तो उसके लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब जब पार्लियामेंट चलेगी तभी हमारी किसान संसद भी चलेगी। जब पार्लियामेंट में छुट्टी होगी उस दिन किसान संसद भी नहीं चलेगी। और अन्य के जो विषय हमारे फ्रॉम तेलंगाना, फ्रेंड्स इंग्लिश में बोल। नाम वी वेंकटरमैया, ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा AKMS president. Friends, I have not seen in my life such a liar, such a deceiver like our great Prime Minister Modi. He says all these acts, 3 acts, are for the cause of for the in the interest of the farming community, to increase their income, to there will be no intermediaries who are exploited now in the APMC markets. All these are false. All these 3 acts are interconnected. The most important thing in all the, in particularly in APMC Act and the Contract Farming Act, the question of MSP. Whether he says when the competitors are coming
throughout in not only India, from the abroad also. All the corporates and MNCs, competition will be there and they will get the better price. This is his contention. Already private markets are there in India, but we are never getting MSP even in our private markets. When private market, free markets are there, certainly it leads to concentration and it leads to monopoly. If we open now, the regulation is, government regulation is there, deregulating all the markets now. It is abdicating all the responsibilities of the agriculture and whichever the enjoying, the agriculture or farmers are enjoying, they are going to lose all the rights of them. And so we are demanding MSP. He is saying Swaminathan Commission. Our claim is, if the MNCs and corporates are coming, they will not give the even MSP also. If the government says they are ready to give more than MSP, why they are refusing to enact the MSP? And he is assuring again and again, if it is so, some other comment. yes, this will be enacted. We have no confidence in the done. So we are demanding to enact, guarantee the MSP, enact the law MSP in the parliament, and repeal all three laws. Thank you. अब मैं निवेदन करूंगा श्री हरपाल बुलारी जी, भारतीय किसान यूनियन असली राजनीतिक, ये बहुत छोटे से छोटा ब्रीफ आपको दें। साथियों, हमने जो आज सवाल कोशिश की है और हम जो बॉर्डर पर बैठे हैं 14 महीने से ससुर हो चुके हैं, एक सवाल करना चाहते हैं और आप समझ उसको। प्रधानमंत्री ने कहा था पार्लियामेंट में हम MSP दे रहे हैं, MSP देते रहे हैं। ये बात तो 40 साल से सरकार कहती आ रही है MSP दे रहे हैं। हमारा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि आप 23 फसलों का हमारा MSP तय करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन, न्यून कम, न्यूनतम सबसे कम रेट, सबसे कम रेट सरकार तय करती है हमारे 23 फसलों का। इससे जो कुछ हो नहीं सकता। हम सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि सबसे कम भाव जो हमारा तय करते हो आप, उसकी गारंटी दो। जो आपने तय किया है उससे कम पर कोई खरीदे देश के अंदर तो वो एक अपराध हो और सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब चाहते हैं। और यही बात जो हम आज कह रहे हैं, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के हैं, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, इन्होंने मनमोहन सिंह को बहुत बड़ा कड़ा पत्र लिखा था। और मनमोहन सिंह ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी, आप बहुत लंबे टाइम से आपकी सरकारें MSP देती आ रही हैं और MSP देना किसानों का समाधान नहीं है और MSP से किसान को कुछ नहीं मिला आज तक। इसलिए मैं चाहता हूँ गुजरात का मुख्यमंत्री कि आप MSP को गारंटी कानून बनाएं ताकि किसान के भाव उसको बिक सके। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आज बाजरा की MSP 2200 रुपये है, बाजरा बिक रहा मंडी में 1000 रुपये कुंटल। आज धान की MSP 1900 तय की है, धान बिक रहा 1300 रुपये कुंटल। इन्होंने गेहूँ की MSP दी हमको 1975 रुपये कुंटल, गेहूँ बिका हमारा 15 रुपये कुंटल, मक्का की दी 19 रुपये कुंटल, मक्का भी 11 रुपये कुंटल। हिंदुस्तान के पंजाब हरियाणा के अलावा पूरे हिंदुस्तान के जो किसान है वहाँ गेहूँ और धान को फसलों 10% ऐप नहीं बिकती है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से MSP पर गारंटी कानून तो हमें और फिर वापस लो। ये संसद में मांग की हमने आज यहाँ से और ये मांग करते रहेंगे जब तक नहीं मांगे। मुकेश चंद्र जी, ये प्रधान है दोआबा किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के। नजदीक आज बात हो रही है APMC मंडियों के रिकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे मेरे सभी साथियों ने बताया, सरकार जो बोल रही है बार बार हम मंडियाँ बंद नहीं करेंगे, वो बात बिल्कुल सच है। लेकिन उसके हालात ऐसे बना देंगे भाई मंडियाँ खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। जैसे आप देखिए, देश में सरकारी हॉस्पिटल है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, जहाँ सब कुछ है वहाँ दवाइयाँ नहीं है। हर गरीब आदमी, हर देशवासी अपने परिवार को बचाने के लिए वो प्राइवेट अस्पताल में भाग रहा है। दूसरी बात है शिक्षा की। हमारे देश में जितने भी स्कूल है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं हमारे अध्यापक नहीं है, कहीं किताबें नहीं है। तो वैसा ही हाल ये करना चाहते हैं भाई, देश की मंडी जैसे सफ़ेद हाथी बनाना चाहते हैं, ऐसे हालात पैदा करेंगे कोई भी मंडी में ना जाए, वो अपने आप बंद कर दे, सरकार पे दबाव भी ना लगे, उन्होंने मंडी बंद की है। ये जो उनकी चाल है ये नहीं चलेगी। जो प्राइवेट मंडियां पूंजीपति को फायदा देने के लिए बना रहे हैं, उसके लिए हम जो इकट्ठा हुए हैं, देखिए कि इतिहास रचा जा रहा है। संसद की रिकॉर्डिंग है, किसानों का संसद चल रहा है। बाकी मैं आप जंगवीर जी को माइक दे रहा हूँ। धन्यवाद।
किसान सेशन का आज दूसरा दिन है। एपीएमसी एक्ट पर दूसरे दिन भी चर्चा हुई, खूब चर्चा हुई। अलग अलग राज्यों से सभी हमारे संसद के जो मेंबर थे उन्होंने अपने अपने विचार दिए। खेतीबाड़ी मंत्री जी ने अपने घुटने टेके और इस्तीफा भी दिया और माना भी कि कृषि कानून जो बने हैं वो गलत है भी गलत। जिन राज्यों में ये मंडियां खत्म हुई है उन राज्यों में आज स्थिति देखने वाली है कि आज स्थिति क्या है। अगर पंजाब और हरियाणा में धान का रेट 1965 है तो वहां पर 1200 या 1300 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। प्राइवेट व्यापारी मनमर्जी का रेट लगा रहे हैं। जैसे मेरे पहले साथियों ने बताया कि सरकारी मंडियों के बराबर पैरेलल जो प्राइवेट मंडियां बनाकर एक किसानों को खत्म करने जा रहे हैं, इन मंडियों को खत्म करने जा रहे हैं, सरकारी खरीद को खत्म करने जा रहे हैं। एमएसपी की बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन एमएसपी पर सरकारी खरीद की गारंटी हम चाहते हैं। जो एमएसपी है उस पर सरकारी खरीद की गारंटी हो। धन्यवाद। So, my dear, any question from your side? सर एक क्वेश्चन सर, क्या सर आप मवाली है, टेररिस्ट है, ये क्या खालिस्तानी, क्या ये किसान हो? डिक्शनरी में जो भद्दे से भद्दा शब्द था वो हमारे ऊपर तो लगा दिया गया, समझ गए ना। अब ये डिक्शनरी से ढूंढ करके ला रहे हैं भी और कौन सा बुरा शब्द है भी इनके ऊपर लगा दे। ये इनकी सुनिए ना, जो इनकी मानसिकता है, जो इनका आईटी सेल है, आईटी यूनिवर्सिटी जो लेकर दे देता है वो बकवास कर देते हैं। एक मंत्री बोल रहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, आप आए, तो मवालियों को कोई बुलाता है? एक मंत्री बोल रही है कि ये मवाली हैं। हमने कल हमने निंदा प्रस्ताव पास कर दिया। बार बार हम उसको, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है उसको हम इम्पोर्टेंट नहीं देने चाहते। कल हमने शार्पली कंडेम कर दिया। एक सवाल मेरा ले लीजिए, आपने पब्लिक विप जारी किया था पूरे सांसदों के लिए, विरोधी दल के, तो आज पंजाब के सांसद हैं जो वो सांसद के बजाय ताजपोशी में पहुंचे हैं, तो कोई निंदा प्रस्ताव किसानों की पार्लियामेंट में आएगा? नहीं, आपका प्रश्न आ गया है, हम उसको अच्छा नहीं समझे, हमें भी बड़ा दुख हुआ। हम प्रेसिडियम के साथ ही विचार करने के बाद आप सभी जहां उपस्थित होंगे क्या कहना है, पर इतनी बात तो बड़ी है ना कि उन्होंने अच्छा नहीं किया। उनको जहां उपस्थित रहना चाहिए था। ताजपोशी क्या ताजपोशी है? वे कोई नया सम्राट बन रहा है, एक पार्टी का प्रेसिडेंट बन रहा है, कोई लोगों का पंजाब का प्रेसिडेंट तो नहीं बन रहा ना। तो उनको इसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर उनको कंडेमनेशन करना है नहीं करना है, हम आपस में विचार विमर्श करके चलते सेशन में आपको बता देंगे।